आज क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स है ना। पार्ट 1 इसका दिया गया है, पार्ट 2 है। देखिए उसमें हम लोग किरण पुंज किसे कहते हैं ये सब बता दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ लिखे हैं कि उत्तर में किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज। संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज मतलब वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर क्या हो, आकर मिले या एक बिंदु पर संकेंद्रण हो, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज। तीसरा संतृप्त या अपसारी किरण पुंज मतलब वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे चलकर फैल जाती है, उसे संतृप्त या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। पहले हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। पहला समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो लिखा हुआ है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसे किरण जो एक दूसरे का समांतर होता है। यहाँ देखो चित्र में दर्शाया गया है, एक दूसरे का किरण क्या है? समांतर होती है। हम लोग जानते हैं कि किरण जो गमन करती है क्या होती है? एक सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, और एक साथ बहुत सारे किरणें गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और सिर्फ एक किरण अगर गमन करेगी तो क्या होगा? किरण पुंज खाली होगा। तो कल हम बता दिए। अब देखो यहाँ क्या है, संतृप्त या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? संतृप्त या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें उत्तर दिया हुआ है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग फिगर में दिए हैं, मतलब सभी किरणें आ रही है, अब क्या हो रही है? एक बिंदु पर यहाँ क्या हो रही है? यहाँ एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिल रही है, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग दूसरा संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज देख लिए हैं। तीसरा क्या है? असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जी उत्तर में है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, यानी जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे जाकर फैल जाती है उसे असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वैसी किरणें जो एक बिंदु से निकलकर आगे जाकर क्या होती है? फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, एक बिंदु जो है दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है? सभी किरणें निकल रही है और क्या हो रही है? आगे जाकर क्या हो रही है? सभी फैल रही है। जो सभी जाकर क्या हो रही है? फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जय हिंद।